अक्षर। हाय यू गाइस, मेरा नाम है अक्षय और मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो लेके। आज का वीडियो होने जा रहा है मेरी खुद के डिपार्टमेंट एडीपीआर पे। सो आई थिंक आई borderline qualified to talk about my department because since it's been more than 8 months I am studying here. So आज की वीडियो में मैं यही शेयर करूँगा मेरे एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, एडीपीआर क्यों आईएमसी का बेस्ट डिपार्टमेंट है और आपको यहाँ क्यों आना चाहिए और आपकी प्रेफरेंस से क्यों नंबर 1 होना चाहिए। तो यस, तो फर्स्ट पॉइंट है कि एडीपीआर में आप क्या पढ़ोगे। तो हमारी इंडियंस की आदत होती है कि हम सबसे पहले कम पढ़ते हैं। तो आई एम श्योर कि आपने अभी तक सिलेबस नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले इसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, कोर एस्पेक्ट्स। तो फर्स्ट है उसका एडवर्टाइजिंग ऑब्वियसली बात है, एडवर्टाइजिंग तो आप पढ़ोगे। एडवर्टाइजिंग के एस्पेक्ट्स उसमें क्या क्या आपको काम करना होगा, कैसे क्रिएटिव ब्रीफ तैयार करना होता है, कैसे उस पर काम करना होता है। तो वो एक एड बनाने वाली पूरी प्रोसेस, जो क्रिएटिव प्रोसेस पार्ट है वो एड में आएगा। फिर पीआर पार्ट आप पढ़ोगे, जो पॉलिटिकल पीआर होती है, जो बॉलीवुड सिनेमा की पीआर होती है, देन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी पीआर करती है। तो दूसरा पार्ट हो गया पीआर, पहला एडवर्टाइजिंग, दूसरा पीआर। और तीसरा इसका एस्पेक्ट आता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जो जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, फिर जैसे रिलायंस, जेएसडब्ल्यू, इन सबके भी एक कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन हाउस डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे वो कम्युनिकेशन इनका वो डिपार्टमेंट संभालते हैं इन कंपनीज का। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक पार्ट हो गया। तो इसमें जो चौथा पार्ट होता है वो मार्केटिंग। तो पहला हो गया हमारा एडवर्टाइजिंग, दूसरा हो गया पब्लिक रिलेशन, तीसरा हो गया कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, चौथा हो गया एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में आप पढ़ोगे बहुत सारी, जैसे डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, अबाउट द लाइन, बिलो द लाइन, जितने भी जो टेक्निकल जितनी भी थ्योरी होती है वो तो पढ़ोगे। साथ में आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप प्रैक्टिकल वर्क भी करोगे। और इसमें मार्केटिंग रिसर्च कैसे होगी वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, साथ ही एडवर्टाइजिंग रिसर्च और उसके साथ पीआर रिसर्च के लिए भी। ये तीनों चारों जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, एस्पेक्ट्स बताए हैं, ये सिलेबस में है। और ये काफ़ी प्रैक्टिकली जितनी भी हमारी क्लासेस होती है इसमें गेस्ट फैकल्टी आते हैं और ये सारे इंडस्ट्री से आते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं। तो काफ़ी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। और ऐसा एक्सपीरियंस मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि यार ये चीज़ें, मैं कुछ जर्नलिज्म बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ी है वो सारा, मतलब हर दिन ऐसा लगता था कुछ नया सीख रहा हूँ। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कि आज क्यों ही मैं कॉलेज आ गया। तो एवरी डे इज इक्वली एक्साइटिंग। एंड तो सेकेंड सेमेस्टर होगा मेनली आपका प्रैक्टिकल, जिसमें आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जिसे बोलते हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। उस प्रोजेक्ट में आपको एक कंपनी अलॉट की जाएगी। तो मेनली जनरली तो आपको कंपनी को अप्रोच करना होगा। हर एक ग्रुप को आप ग्रुप में डिवाइड होंगे और ग्रुप भी सेकेंड सेमेस्टर में अपने बेसिस पे बनते हैं, मतलब आप जिसके साथ बनाना चाहें आप उनके साथ ग्रुप बना सकते हैं। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आप कंपनी को अप्रोच करेंगे, या अगर आप कंपनी को अप्रोच करते हो और कंपनी मतलब आप नहीं ला पाते किसी कारण से, तो कॉलेज तो आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है कंपनी को अप्रोच करने में। दूसरी चीज़ वो होगी। फिर उसके बाद पूरा आपको 2 या 3 महीने का टाइम मिलेगा, 2 या 2.5 महीने का अप्रोक्स, जब आप कंपनी आपको ब्रीफ देगी और आपको उसके ऊपर काम करना होगा और पूरा 360 डिग्री कैंपेन बनाना है। इसमें रिसर्च, मीडिया प्लानिंग, फिर उसके बाद क्रिएटिव, सब कुछ, मतलब सब कुछ करना है। तो वो सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो सेकेंड सेमेस्टर में आपको मिलेगा। दूसरा है कि सेकेंड सेमेस्टर मेनली प्रैक्टिकल होता है, मतलब आपको ज़्यादा थ्योरी या उसमें नहीं पढ़ाई जाएगी, सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होगी। और बस यही है सेकेंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर पूरा थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रहता है और सेकेंड सेमेस्टर में पूरा एक प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस रहता है। एज आई प्रोमिस्ड यू गाइस, जितने मैं आपको ज़्यादा पर्सपेक्टिव ला सकूँ, मैंने प्रॉमिस किया था। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो आज ही मैं लाया हूँ आयुष को मेरे साथ, जो कि आपको बताएगा एडपीआर का एक्सपीरियंस। तो आयुष को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ही इज़ द मोस्ट लाइक कॉम्पिटेंट एंड द शार्पेस्ट ब्रेन ऑफ आवर एडपीआर डिपार्टमेंट, जो कि बताएगा। आयुष, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, लाइक व्हाट हैव यू लर्नड एंड वुड यू रिकमेंड आवर डिपार्टमेंट टू द एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि एडपीआर जो है ये एक फ्लैगशिप कोर्स है आईआईएमसी का, और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं मैं उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा, पर मुझे लगता है कि अगर आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिव हैं, सबसे ज़्यादा आपका क्रिएटिव आउटलुक है सोसाइटी के प्रति और समाज के प्रति, तो आपको एडपीआर में आना चाहिए। और इससे आपका ब्रेन फूड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा बढ़ती है।
और जैसे बाकी डिपार्टमेंट में सिर्फ एक विषय की पढ़ाई होती है, जैसे इंग्लिश जर्नलिज्म में इंग्लिश जर्नलिज्म की ही पढ़ाई होती है, हिंदी जर्नलिज्म में सिर्फ उसी की पढ़ाई होती है। पर एड पीआर में आपको फाइनेंशियल जर्नलिज्म भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश जर्नलिज्म भी पढ़ाया जाता है, और क्रिएटिव डायरेक्शन भी पढ़ाया जाता है, एड भी पढ़ाया जाता है और पीआर भी पढ़ाया जाता है। तो इन सब बातों को लेके मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक अच्छा एमलगमेशन है बाकी कोर्सेज का। तो मान के चलिए कि आप सोच रहे हैं इंग्लिश जर्नलिज्म में जाके मैं क्रिएटिव आउटलुक नहीं एंजॉय कर पाऊंगा, तो आप एड पीआर आ जाइए, आपको सारी फ्रीडम यहाँ पे मिलेगी। जैसे ही आज हम लोगों ने, आप भी देखा होगा अक्षय, की हम लोगों ने लैब जर्नल बनाया और वो एक फाइनेंशियल जर्नलिज्म का एक हिस्सा है, तो वो भी हम लोगों ने किया है, और हम लोग एड भी बनाते रहते हैं। तो अब आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? तो बेसिकली आयुष का भी कहना है, और मैंने भी जो 2 दिन पहले जो वीडियो शूट किया था लास्ट पार्ट, उसमें बताया था कि जो 8PR कोर्स है आपको एक वेराइटी और स्कोप ऑफर करता है जो बाकी कोर्सेज नहीं करते। उनकी एक लिमिटेशन है, इससे बाहर मतलब वो नहीं जाते हैं। लेकिन एज ए 8PR स्टूडेंट आप क्रिएटिव में भी काम करोगे, आप लिखने में भी काम करोगे, आप प्रेजेंटेशन में भी काम करोगे, और आप वो अपना काम तो करोगे यूनिक, आप वो भी काम करोगे जो बाकी कोर्सेज के बच्चे कर रहे हैं। तो कुल मिला के 8PR अगर रिलेटिव कंपैरिजन किया जाए तो आप 8PR को बाकी सारे कोर्सेज के कंपैरिजन में इनमें MA भी इंक्लूड कर रहा हूँ, उसमें कहाँ रखोगे? मैं सोच रहा हूँ इसको कि मैं सबसे ऊपर ही रखूँ, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पढ़ता हूँ या मेरा कोई कॉग्निटिव बायस है, ऐसी बात नहीं। ये मैं बाकी की कंपैरिजन से बता रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने पहले भी थोड़ी सी लेखनी की है शॉर्ट फिल्म के लिए, और एक बनाई भी थी मैंने IFP के लिए। तो मुझे होलिस्टिकली ये कोर्स अच्छा लगा है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग लिखने में अच्छे हों वो इंग्लिश जर्नलिज्म को ना ज्वाइन करके, मैं ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, पर इसको ज्वाइन करें। आप लोग आएँ इसमें और से और एड PR को और ऊंचाइयों तक ले जाएं, यही मेरी मैसेज है। थैंक यू आयुष।